So welcome to this math session, students. We are starting your new topic of continuity and differentiability, that is 20.2 about differentiability. यहाँ पे हम कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, वो आप ऑलरेडी जानते हो कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है. यस और नो? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्या ये आप जानते हो? क्या ये M1 में हम पढ़ चुके हैं? राइट, बहुत सारी जगह पे हम यूज कर चुके हैं इसे. फिर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ये आपका क्लास 11th में जो लिमिट एंड डेरिवेटिव था उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं एज पर एनसीईआरटी. क्लास 11th के मॉड्यूल में सिर्फ हमने लिमिट पढ़ा था, बट एनसीईआरटी में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा राइट, जो ऑफलाइन में हम रिवीजन कर रहे थे और सारी चीजें. फिर हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को लिंक करेंगे एक साथ, एंड वहां पे लिमिट का भी कंसेप्ट आएगा. फिर डिफरेंशिएबिलिटी, एक पर्टिकुलर पॉइंट और इंटरवल के बीच में क्या डिफरेंस होता है. जैसे कंटिन्यूटी हमने देखा था, समर्थ आर यू देयर, कि एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी और पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल और डिफरेंशिएबल फंक्शन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें देखेंगे. तो वन बाय वन शुरू करते हैं. फर्स्ट, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. हु विल टेल मी दिस? रेज योर हैंड. ये बहुत ही आसान है और आप ऑलरेडी जानते हो. कॉनिक्स में और सभी जगह पे हमने बहुत यूज किया है. यस, बोलो रोहित. नहीं याद आ रहा है? ठीक, साम्या. हाँ, वेट जस्ट अ मिनट, लेट मी एडजस्ट. नहीं याद है? अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो आना चाहिए. ओके, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट. चलो, कौन बताएगा? ओवेश, कैन यू टेल मी? हाँ सर, स्लोप ऑफ द फंक्शन. स्लोप ऑफ द फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट, हाँ या ना? अब पर्टिकुलरली हाँ, वो, हाँ, तो अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो फंक्शन का स्लोप है या कुछ, वो फंक्शन पे मैं ड्रॉ करूंगा उसका स्लोप है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे? सर उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होता है. Yes. So it is slope of tangent at particular point. Yes or no, everyone? Yes, Riya, very good. So slope of tangent at that particular point. याद आया? साम्या, रोहित, आसान है राइट. अभी लिखो मत रोहित, मैं टाइम दूंगा, अभी देख लो. X axis, Y axis, origin. Suppose this is your function y equal to f of x. Now what is the meaning of differentiation? हम M1 में पढ़ चुके हैं. Suppose this is our point x equal to a. अगर x equal to a पे मैं कोई स्लोप ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पे आपका स्लोप क्या होगा? dy by dx और नॉट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. क्या स्लोप dy by dx होगा यहाँ पे? यॉर्निंग पे यॉर्निंग हो रही है, ऐसा नहीं चलेगा रोहित. ओके, सो स्लोप इक्वल टू dy by dx. इज दिस क्लियर? स्लोप ऑफ टेंजेंट पर्टिकुलरली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो ये dy by dx तो याद है ना, डिफरेंशिएशन का सिंबल. dy by dx और f dash x will give you slope of tangent at point x equal to a, right, to the function के कर्व को जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो उसका स्लोप dy by dx f dash x particularly at point a. तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है एक्जेक्टली dy by dx at x equal to a, और this will be nothing but your f dash a, right, f dash x at a. तो ये तो आपको याद है. दूसरा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो ये भी हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, एंड इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम देखने वाले हैं. समझना, ये जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखने वाले हैं, ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपको काम आएंगे जेई के सेट के बीट सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने में. जो आपके सीनियर्स के बीट सेट और के सेट, इन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ से इक्वेशन काम आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग अमेज्ड. सो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ये किसे याद है? बोलो सिद्धार्थ, डू यू रिमेंबर दिस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव?
रौनक, विवेक, कोई तो बोलते, ये तो आसान था, ये बिल्कुल याद नहीं है। प्रद्युमन, प्रद्युम्ना, कोशी, जितेंद्र, हाँ रोहित, वही वाला रोहित, यस सही जा रहे हो। थोड़ा बहुत ट्राई करो, थोड़ा बहुत ट्राई करो, बाकी ढूंढ लेंगे। बोलो रोहित, थोड़ा बहुत ट्राई करो, सही जा रहे हो, कमान क्विकली। नहीं, ठीक है, बोलो अभिराम, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ Sir, डेरिवेटिव। limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x whole divided by h. क्या यहाँ पे x टेंस टू जीरो था कि h टेंस टू जीरो था? h sir, h. h, हाँ, sir. okay. So limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x by h. This is particularly called the right hand derivative. Right hand derivative of function at x, f dash x. अगर आप a पे फाइंड कर रहे हो तो f of a plus h minus f of a by h, हाँ या ना? Everyone, please give me some response. जैसे ये फंक्शन है आपका, a पे डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो राइट हैंड साइड से, तो दिस इज a plus h पे ये फंक्शन f of a plus h, a पे फंक्शन f of a। तो याद है ये स्लोप की 2 पॉइंट वाली फॉर्मूला? यस और नो? y2 minus y1 upon x2 minus x1, हाँ एकदम इजी फॉर्मूला। जब 2 पॉइंट फॉर्मूला ऑफ अगर कोई भी लाइन का स्लोप आपको फाइंड करना है, फिर जैसे जैसे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है h, उसको हम कम करते जाएंगे, h टेंड्स टू 0। तो पहले ये आपका एग्जैक्टली स्लोप है सेकंड का, फिर जैसे ही डिफरेंस कम होता जाएगा ये बन जाएगा आपका टेंजेंट, तो वो जाएगा स्लोप आपके टेंजेंट का। डू यू रिमेम्बर दिस एवरीवन? हाँ सर। राइट, आसान है, याद है, एकदम इजी। ओके, इजी पेजी लेमन स्क्वीजी, आसान से। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। वैसे ही अगर मान लो मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेना है तो क्या करूंगा? अगर ये मेरा a है, डेफिनेटली आई शुड गो फ्रॉम a माइनस h, यस और नो एवरीवन? राइट, सो f of a minus f of a minus h upon h। अगर a पॉइंट है तो f dash x है तो f dash x, लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x minus f of x minus h upon h। Right hand derivative, left hand derivative, is this clear everyone? You can tell me yes if you agree, please give me some response everyone। ये राइट, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इन दोनों को कंबाइन करके आप दूसरा भी एक लिख सकते हो, समझना। अगर आसान भाषा में मान लो ये पॉइंट है आपका a, ये पॉइंट है आपका x, राइट, सो कैन आई ऑल्सो राइट f डैश x इज इक्वल टू, आप a के करीब जा रहे हो राइट, वेदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड, यहाँ पे होगा आपका f of a f of x, whether you can write f of a minus f of x upon a minus x, here limit x tends to a, और सेम यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, समझ रहे हो ना? ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड से लिखा, f dash x is equal to limit x tends to a f of x minus f of a upon x minus a, ये मैंने राइट हैंड साइड से लिखा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, पता चल रहा है स्टूडेंट्स? पहले x प्लस एच, a माइनस एच, a प्लस एच ऐसे लेके किया, अभी जस्ट मैं देख रहा हूँ कि आपका x a के लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, उस तरीके से कर रहा हूँ। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, राइट? सो f of f dash x limit x tends to a f of a minus f of x upon a minus x f of x minus f of a upon x minus a। कैन यू टेल मी बोथ दिस आर सेम और डिफरेंट? अगर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसी में माइनस कॉमन निकाल दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो दोनों सेम हो जाएंगे, राइट? तो बोथ दिस आर सेम ओनली, इन दोनों को कंबाइन करके सिर्फ आप ये कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। सो सेकंड वाला आसान होगा, सो बेटर टू फॉलो दिस सेकंड वन। सो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव इज व्हाट? जनरली इस इक्वेशन को बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। wait, Ovesh. So this is your first principle of derivative.
और यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वो भी आपको काम आने वाले हैं, राइट। जैसे आप एफ डैश एक्स माइनस लिख सकते हो, इसे एफ डैश एक्स प्लस लिख सकते हो, राइट। जैसे पर्टिकुलरली एफ डैश एक्स प्लस, ये माइनस है लेफ्ट हैंड साइड से, एफ डैश एक्स प्लस राइट हैंड साइड से, ओके। नाउ always लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस हाफ कर सकते हैं डेफिनेटली, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू एच, और वो सारी चीजें हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन में। ये सेम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इंटीग्रेशन में भी काम आएगा जब एरिया अंडर कर्व करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं कि राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर दो पहले, ये क्लियर हुआ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो ऑलरेडी हम देख चुके थे। बट अब क्लास 11 एनसीईआरटी में कौन सी फॉर्मूला थी, क्या तीनों फॉर्मूला थी, शायद तीनों थी, राइट। बट वहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग से नहीं था, ओके। एक बस दो फॉर्मूला थी वहां पे, बस आपकी दो फॉर्मूला थी, एक ये टी और एक्स के टर्म में दिया गया था समथिंग, और ये एक्स प्लस एच वाली पहले वाली राइट हैंड साइड वाली। चलो तो इसे आप पहले नोट डाउन कर दो, फिर इसके ऊपर मैं आपको पूरी थियरी और वो सब दिखाता हूँ। सर ऊपर वाला दिखाइए। हाँ, जैसे लिमिट में था, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड बोथ लिमिट आर सेम, then we can say that yes limit of that function exists, हाँ या ना, right? Similarly derivative में भी same concept है। this is a screenshot of module only, जैसे मॉड्यूल में आपको ये पहली चीज आपको दी गई, you can see in physical sense if the curve has no break point, no sharp edge, then the function is differentiable. A function f of x is said to be differentiable at point A in the domain if limit x tends to f of x minus f of a upon x minus a exists finitely, or if and only if limit x tends to a minus f of x minus f of a upon x minus a, or limit x tends to a plus f of x minus f of a upon x minus a, right? So left hand derivative right hand derivative आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, and that will be the good approach, right? Limit x tends to a minus limit x tends to a plus f of x minus f of a upon x minus a, f of x minus f of a upon x minus a, same. Is this clear? जैसे यहाँ पे ये दोनों केस में ये x tends to a minus ही है, राइट, और यहाँ पे लिमिट x tends to a plus है, बस जस्ट हमने वो लिखा नहीं, x tends to a minus x tends to a plus. So that will be a good approach here. Next, now so if left hand derivative equal to right hand derivative, we can say that your function is differentiable at particular point x equal to a. वापिस अगर पॉइंट x इक्वल टू a पे, समझना ये अगर आपका पॉइंट कोई फंक्शन है, ये फंक्शन का कर्व है, ये x इक्वल टू a है, अगर फंक्शन आपका x इक्वल टू a पे राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है मतलब जो हमने लिमिट फाइंड की यहाँ पे राइट साइड से उसका डेरिवेटिव समथिंग मिल रहा है, इन द सेम वे लेफ्ट साइड से उसका डेरिवेटिव समथिंग मिल रहा है, और वो दोनों डेरिवेटिव सेम आ रहे हैं, अगर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है। Is this clear everyone? Right? This is your first principle of derivative or definition of differentiation. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होने चाहिए, मतलब x इक्वल टू a पे अगर आप लेफ्ट साइड से स्लोप देख रहे हो या राइट साइड से स्लोप देख रहे हो वो दोनों सेम आने चाहिए। ये वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में वो स्लोप आपका 0 आने वाला है। मान लो अगर a वाला पॉइंट यहाँ पे है, राइट, तो राइट साइड पे भी सेम स्लोप आएगा, लेफ्ट साइड से भी सेम स्लोप आएगा। सिमिलरली अगर आपका ग्राफ समथिंग लाइक दिस है, x इक्वल टू a पे a के लेफ्ट हैंड साइड से भी स्लोप ऐसा मिलेगा और राइट हैंड साइड से भी स्लोप ऐसा मिलेगा। समझ रहे हो एवरीवन, हाँ या ना, राइट? और ये वाला जो मैंने प्लॉट किया था वो राइट हैंड साइड से एकदम नजदीक वाला पॉइंट लोगे, सो दैट विल आल्सो गिव यू 0 एंड राइट हैंड साइड विल आल्सो गिव यू 0। यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0। फिर जो गोल्डन रूल आपको दिया गया है वो गोल्डन रूल के ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ये क्लियर हुआ? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों सेम होंगे तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है। ओके, अब समझो जो आपको गोल्डन रूल दिया गया है वो समझने से पहले अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है,
कोई पॉइंट के ऊपर आप फाइंड कर रहे हो, कोई पॉइंट के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हो, कोई फंक्शन को आप डिस्कस कर रहे हो एट पॉइंट x इक्वल टू ए, तो अगर मैं पहले लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कशन करूँ तो आपके पास दो ऑप्शंस है, आइदर उसके लिमिट एग्जिस्ट करेगी या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। राइट, आइदर लिमिट एग्जिस्ट करेगी या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है उसके बाद आप देखोगे कि अगर वहां पे फंक्शन जो आपका एफ ऑफ ए पे डिफाइन है वो और लिमिट दोनों सेम है या नहीं। अगर वो सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, सिमिलरली अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कंटिन्यूटी का तो सवाल ही नहीं होता, तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। या लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर दोनों सेम नहीं है तो वहां पे भी वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। यस और नो, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, अब जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसके बाद सिमिलरली आप डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपके सेम होने चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपके सेम है तो हम बोल सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है। जैसे लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों सेम होना चाहिए था। डिफरेंशिएबिलिटी में बस आपको दो देखना है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, वो दोनों आपके सेम होने चाहिए। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। राइट, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि क्या उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम हैं तो हम बोलेंगे कि डेफिनेटली आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सेम नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। राइट, so if left hand derivative is equal to right hand derivative और left hand derivative is not equal to right hand derivative, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं it is your differentiable function at x equal to a। x equal to a पे आप उसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हो और यहाँ पे x equal to a पे आप उसका डिफरेंशिएबल नहीं है। ये पूरा चार्ट पता चला एवरीवन, समझना। राइट, एक बार वापस रिपीट करता हूँ फिर वहां पे हम रिवर्स सेंस में आएंगे। ठीक है, मतलब अगर ये चार्ट को हम समझें तो अगर x इक्वल टू ए पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें होंगी, वेदर लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वापस दो केस हो जाएंगे, वेदर वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। कंटिन्यूअस हो जाएगा फिर वापस दो केस हो जाएंगे, वेदर वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। अब ये चार्ट से एक चीज समझ लेते हैं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू ए पे, मतलब x इक्वल टू ए पे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और सेम है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कब मिलेगा, जब उसकी लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी। यस और नो एवरीवन। तो अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, अगर वो कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्या ये मैं बोल सकता हूँ, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट एग्जिस्ट होगी। राइट, दिस इज योर गोल्डन रूल कि अगर कोई फंक्शन, ठीक है, गोल्डन रूल दूसरे पॉइंट के ऊपर है, वहां पे आते हैं, पहले यहाँ तक क्लियर। ओके, तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलो रिवर्स, डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ या ना, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फिर डिफरेंशिएबल तो नहीं होना है। यस और नो। इन सेम वे कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, मतलब नॉट कंटिन्यूअस के लिए दोनों चीजें पॉसिबल है। राइट, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा वो तो नॉट डिफरेंशिएबल ही होना है। इज दिस क्लियर एवरीवन। कंटिन्यूअस होने के बाद भी वो नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है, बट अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डैम श्योर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इज दिस क्लियर, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। सो दिस इज योर गोल्डन रूल कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का कोई मतलब नहीं है। डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट इंप्लाइज दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। अगर कोई पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है तो मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है।
थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो अभी आपका क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कंटिन्यूअस का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दैट मीन्स उसमें कोई भी जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करते हो आपको पेन उठानी नहीं पड़ रही है, आप डायरेक्टली उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? सो कंटिन्यूअस फंक्शन मीन्स यू कैन ड्रॉ अ स्मूथ कर्व, राइट? आप बस उसे ड्रॉ आप कर्व कर सकते हो विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। यू कैन ड्रॉ कर्व विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल, जो भी यूज कर रहे हो। बोलोगे सर पेंसिल के दिन गए, हम तो पेन ही यूज करते हैं, राइट? यस और नो? सामिया की पेंसिल मैंने उठा दी थी, याद है सामिया? है अभी भी मेरे पास। अब मुझे किसी का शार्पनर उठाना है, बट ऑफलाइन क्लास की वजह से नहीं उठा सकता। चलो, और सॉरी ऑनलाइन क्लास की वजह से। नाउ सो कंटिन्यूअस मतलब आप उसका कर्व ड्रॉ कर सकते हो विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। डिफरेंशिएबल, सर एक बार राइट साइड दिखाइए ना। हाँ मैं पूरा दिखाता हूँ, लिखने का टाइम दूंगा। सो डिफरेंशिएबल का मतलब है आपका कर्व होगा एकदम स्मूथ, स्मूथ कर्व। सभी जगह पे आप स्लोप ड्रॉ कर सकते हो। स्मूथ कर्व मींस नो ब्रेक पॉइंट्स और नो शार्प एजेस। स्मूथ, शार्प एजेस बिल्कुल नहीं होंगी, राइट? यहाँ पे आप पेन और पेंसिल को उठाए बिना प्लॉट कर सकते हो, दैट मीन्स नो ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, चलो आप इसे नोट डाउन कर दो, मैं समझाता हूँ इसका मीनिंग और डिटेल में। पहले यहाँ तक क्लियर हुआ एवरीवन? हाँ या ना? राइट, ब्रेक पॉइंट, शार्प एजेस। कंटिन्यूअस है मतलब ब्रेक पॉइंट नहीं है, शार्प एजेस हो सकते हैं। ओके, दूसरा, अगर वो आपका डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल का मतलब है कि वो आपका स्मूथ होना चाहिए, ब्रेक पॉइंट तो नहीं होना चाहिए, शार्प एजेस भी नहीं होने चाहिए। तो अब जो आपको गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल का मतलब क्या है समझो। गोल्डन रूल आपको ये बोल रहा है कि अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, समझो। अगर गोल्डन रूल ये कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? शार्प एजेस है। हाँ या ना? सॉरी, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? ब्रेक पॉइंट है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? गोल्डन रूल, गोल्डन रूल को समझो स्टूडेंट्स। अगर आपके पास ब्रेक पॉइंट है या डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस बोले तो ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट बोले तो डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ सर। ओके, बट नॉट डिफरेंशिएबल मींस ब्रेक पॉइंट भी हो सकता है, शार्प एज भी हो सकते हैं। तो अगर शार्प एज है तो वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है? जैसे पूरा लिखने का मैं टाइम दूंगा, पूरा लिखने का टाइम दूंगा। अब जो ये हम बोल रहे हैं उसको एक बार ग्राफिकली देख लेंगे तो और काम आसान हो जाएगा हमारे लिए। समझो यहाँ पे, मान लो कि कोई हमारे पास फंक्शन है, राइट? उसका ग्राफ है समथिंग लाइक दिस। क्या ये देख पा रहे हो एवरीवन? क्या यहाँ पे शार्प एज है? राइट, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ राइट? सर। डू वी हैव शार्प एज हियर एट x इक्वल टू a? तो x इक्वल टू a पे लेफ्ट हैंड साइड से शार्प एज है, राइट हैंड साइड से भी शार्प एज है, राइट? वेट ओवेश, कमिंग टू दैट पॉइंट। तो जैसे इधर क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? क्योंकि लेफ्ट साइड से जो लिमिट आएगी और राइट साइड से जो लिमिट आएगी वो तो सेम ही होगी ना, हाँ या ना? हाँ सर, कंटिन्यूअस। यस, इट इज योर कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। समझ रहे हो ना? कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं है, राइट? बट मान लो जैसा अभी हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, वैसा अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, ये ओपन ये क्लोज, क्या ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a? राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ रही है l, राइट हैंड लिमिट आपकी जा रही है m, एंड फंक्शन है आपका f ऑफ a पे। सो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट। नॉट कंटिन्यूअस मींस डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि ब्रेक पॉइंट आ गया। ब्रेक पॉइंट आ गया तो अब जब आप इस पे स्लोप देखोगे तो लेफ्ट हैंड स्लोप ये मिलेगा, राइट हैंड स्लोप ये मिलेगा। यस और नो एवरीवन? सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड ये पॉइंट पे तो स्लोप निकाल ही नहीं सकते x इक्वल टू a पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? नाउ सिमिलरली अब यहाँ पे x इक्वल टू a, अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग होंगे कि नहीं, राइट? लेफ्ट हैंड से इस तरफ आपका ऐसे स्लोप मिलेगा, राइट हैंड से इस तरफ आपका ऐसे स्लोप मिलेगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट सिंस इट इज हैविंग शार्प एजेस इट इज योर नॉट डिफरेंशिएबल। पता चल रहा है? आप मुझे रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। ओके ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? यस सर। ठीक है, अब ये सारी चीजें नोट डाउन कर दो, वन बाय वन मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। एंड मीनवाइल जो ओवेश आपने मुझे बताया, अब इसको काफी टाइम हो गया है। लाइक द ग्राफ cos -1 और cos इनवर्स cos x, आप बोल रहे हो cos इनवर्स cos x, राइट ओवेश? cos इनवर्स cos x कैसे? अच्छा मतलब वो जो ऐसा बनता है वैसा, वो हाँ सर यही वाला। यस 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 यस। स्टार्ट। चल तो पहले आप क्या लिखोगे? ये ऑलरेडी आपने लिख दिया है, ये आपको दिया गया है अंदर। एंड यहाँ से बनाओ, ये वाला पहले आपको लिखना है, ये वाला चार्ट, एंड वहाँ पे शार्प एज और ब्रेक पॉइंट वाला। तो अगर मैं जूम आउट करूंगा तो ये और छोटा हो जाएगा, तो पहले इतना लिखो, फिर मैं राइट साइड पे स्क्रॉल करूंगा। सर ये हो गया सर। हो गया? राइट साइड का भी हो गया, ये राइट साइड। सर आप जूम आउट कर दीजिए, हम अपने अपने स्क्रीन पे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं तो दिख जाए। ऐसा आप लोग भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो? हाँ सर रहता है ऑप्शन। वो जूम वाली ठीक स्क्रीन है। में। ओके सो लेट अस सी योर अनदर टॉपिक्स ऑफ 20.2, जिसमें हम उसको लिंक करेंगे कंटिन्यूटी के साथ। अब समझो, अब ना ये चीजें आपको डायरेक्टली याद रखनी है, समझना। कौन सी चीजें आपको डायरेक्टली याद रखनी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूटी और डिफरेंस, मतलब कब कब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होंगे। जैसे अभी हमने सिर्फ पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी देखी स्टूडेंट्स। पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी और इंटरवल पे डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब सेम है जो हमने कंटिन्यूअस फंक्शन में देखा था। अगर एक फंक्शन एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, उसके बाद हमने देखा था कि अगर वो इंटरवल के अंदर के सारे पॉइंट के अंदर कंटिन्यूअस है तो एक फंक्शन पर्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूअस है। डू यू रिमेंबर दैट एवरीवन? सेम अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। अगर फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और एक इंटरवल के अंदर के सारे पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो हम बोल सकते हैं वो इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलते थे? जब उसका एंटायर डोमेन पे कंटिन्यूअस हो। प्री रीडिंग एक्सरसाइज का क्वेश्चन याद है? सिमिलरली वो कब डिफरेंशिएबल होगा? जब उसके एंटायर डोमेन पे डिफरेंशिएबल हो, राइट? सेम विल अप्लाइज टू हियर। अब देखो जैसे आइडेंटिटी फंक्शन वो ऑलवेज कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, स्क्वायर रूट एक्स कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ओवर 0 to infinity, क्योंकि स्क्वायर रूट आपका 0 to infinite में ही डिफाइन है, राइट? बट क्लोज इंटरवल 0 को उन्होंने डिफरेंशिएबल में नहीं माना है, क्योंकि डिफरेंशिएबल के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों चाहिए, समझ रहे हो? तो क्या 0 पे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल पाएगा? आया ना? ना, वेरी गुड, राइट? चलो सेम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ आपको ये वाला दूसरा भी दिया गया है, लीस्ट इंटीजर एक्स। एक है आपका फ्लोर फंक्शन, एक है आपका सीलिंग फंक्शन, याद है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज फ्लोर फंक्शन, मीट जो लास्ट टाइम आप चैट बॉक्स में बोल रहे थे। फिर दूसरा जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन दिया दैट इज सीलिंग फंक्शन, वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। का डिफरेंशिएशन क्या होगा? उसका डिफरेंशिएशन हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, राइट? कांस्टेंट डेफिनेटली इट इज, मतलब n to n-1 के बीच में उसकी वैल्यू होती है n, तो उसका डिफरेंशिएबल होगा 0, मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग। हर पॉइंट पे आपका स्लोप 0 ही आने वाला है, स्लोप तो 0 ही आने वाला है, यस और नो? वेदर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या देखो या राइट हैंड डेरिवेटिव देखो। सो ये और फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जिसका स्लोप हर बार आपका 1 आएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीग्रल वैल्यू पे वो आपके कंटिन्यूअस, मतलब क्या बोलूंगा, जैसे कंटिन्यूअस नहीं थे इंटीजर पे, आपको याद है ना, राइट? लेफ्ट हैंड लिमिट अलग, राइट हैंड लिमिट अलग, वैसे डिफरेंशिएबल भी नहीं होंगे। तो
उसका राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है, बट वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? इंटीजर पे, क्योंकि वो कंटिन्यूअस ही नहीं है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। ओके, चलो फिर आ गया आपका सिंघम, जिसकी मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, दूसरा लॉकडाउन आ गया। कौन सी मूवी आने वाली थी? आई एम मिसिंग समर, सूर्यवंशी, KGF। राइट? अच्छा, केजीएफ तो आने ही वाले, केजीएफ को तो आना ही चाहिए। आज केजीएफ तो, हाँ, केजीएफ तो अभी अगर लॉन्च कर दिया तो सब लोग भूल जाएंगे कोरोना, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे थिएटर में। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स बाई एक्स, योर सिग्नम फंक्शन। मोड एक्स बाई एक्स एग्जैक्टली ये गलत डिफाइन है। मोड एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, राइट? तो इन्होंने मोड एक्स बाई एक्स और इन दोनों को कंबाइन कर दिया, बट यहाँ पे थोड़ा केमिकल लूचा है, वो आप देख लेना। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा हर एक पॉइंट पे जहां पे एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे वो जंप डिसकंटिन्यूटी है। कांस्टेंट फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन देख चुके हैं, वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होंगे, राइट? हाँ, यस ओवेश, डेफिनेटली। एंड अभी थिएटर्स जाएंगे तो थानोस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अवेंजर्स खेल खत्म। थानोस चाहता था कि अभी सब अपने आप मर जाएं, अपने आप मर जाएंगे डायरेक्टली। सो साइन एक्स कॉस है, मतलब जेएमएक्स सिनेमा हॉल जाएंगे, जेएमएक्स के बाद डायरेक्ट संजीवनी, संजीवनी बोलेंगे जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, जाओ। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, तो ये सभी जगह आपके कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है उनके डोमेन पे। तो वो आपको थोड़ा देख लेना है डोमेन वाला, वो आपको पता ही है। जब इनवर्स हम देख रहे थे तो इन सबके हमने ग्राफ अच्छे से प्लॉट किए थे। इज दिस क्लियर एवरीवन? दैट्स इट। 20.2 में बस इतना है। तो इतने ये थियरीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार बस फॉर्मूला बुक में घर से लिख देना। 20.2 में ये वाला पूरा टेबल लिख सकते हो, क्योंकि आपको काम आएगा। बोलो हाँ। क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, आज का आपका होमवर्क है ही क्या? क्या है आपका होमवर्क? कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली मैंने आपको बोला था कि सैटरडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे वाली क्लास में आपका होमवर्क ज्यादा होगा, तो थोड़ा होमवर्क मैं दे देता हूँ। तो होमवर्क में मैं ये भी सोच रहा था 20.2 के कुछ क्वेश्चंस भी आप स्टार्ट कर सकते हो इन क्लास एक्सरसाइज के, बट सिंस कल आपकी मैंने एग्जाम भी रखी है, तो 20.2 का फॉर्मूला बुक आपको कंप्लीट करना है, वो टेबल, ये आपका होमवर्क रहेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या रेगुलर बुक में 20.2 का है इन क्लास? हाँ, क्या फॉर्मूला बुक से अच्छा आईसी दे दो। ऐसे दे दो? ये नहीं, ये टेबल नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट ऐसे ही करना है। हाँ सर, मतलब जिसको जो करना है करने दो। अच्छा, ठीक है। सर किसी पॉइंट में लिखवाएंगे ही लिखवाएंगे, अभी क्या ही करना। हाँ हाँ, मतलब भाई बार्गेनिंग चल रही है कि फॉर्मूला बुक मत दो सर, ये हम कर देंगे, ये वो देखते हैं। तो वो टेबल आपको नहीं लिखना है, तो एक काम करते हैं, वो टेबल का समरी आप 2 लाइन में लिख सकते हो, राइट? सारे फंक्शन का लिस्ट कि ये फंक्शन आपके कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, पूरा टेबल नहीं लिखना है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो समरी लिख दो और 20.2 का इन क्लास एक्सरसाइज ट्राई कर दो। ओके, 20.2 इन क्लास एक्सरसाइज ट्राई। सो दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडेज क्लास। ओके, चलो अब हम काउट खेलते हैं। सो बी रेडी विथ योर काउट ऐप एवरीवन।